हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वर्क्स पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सम फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है, सम फंक्शन के कितने यूजेस हैं और सम फंक्शन के हमने आपको 8 यूजेस बताए थे, 8 इस्तेमाल बताए थे। ठीक इसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन एवरेज। एवरेज के बारे में हम पता करेंगे, एवरेज के बारे में हम जानेंगे कि हमारे इसके कितने किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, किस तरह से इसको अपनी कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है, किस तरह से इसको सीखा जाता है और इसके डिफरेंट यूजेस देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका सिंटैक्स देख लें। सिंटैक्स ऑफ एवरेज फंक्शन है। एवरेज फंक्शन को जब हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्सेल वर्कशीट में, शीट में, तो किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू एवरेज और फिर हम ब्रैकेट ओपन करके यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये जो नंबर की सीरीज़ है ये 255 यानी कि 255 तक इसके लिमिटेशन है। एक आप यानी कि आप 255 नंबर इसके अंदर रख सकते हैं, 255 के नंबर्स को आप एवरेज कर सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा दोस्तों इस फंक्शन का यूज़ जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस में यानी कि एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा होता है। कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एवरेज फंक्शन का। तो मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको जब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं जो आपको एक्सरसाइज दूंगा तो आपको उसके आंसर ज़रूर दिखाऊंगा। तो जिस किसी भी पर्सन के आंसर मेरे इस शीट के साथ मैच हो रहे हैं तो वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। बेसिकली मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि ये जो यहाँ पर आपको नाम दिए हुए हैं सेलर्स के, उनका आपको यहाँ पर सिर्फ टोटल करके दिखाना, सम फार्मूला को यूज़ करके। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अगर आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इक्वल्स टू सम यानी कि फार्मूला लगाना था। इस पूरे फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करना था। तो यहाँ पर सभी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सेलर्स, उनका सबका टोटल आ जाता है इन सिटीज़ में, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, इंदौर और जयपुर के अंदर। ठीक इसी तरीके से ये जो मैंने आपको वर्टिकली बताया, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली यानी कि रो में किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी और आप जो है F2 करके प्रेस करके देख सकते हैं अपने, अगर आपने आंसर निकाल चुके हैं तो आप देखेंगे कि इक्वल टू सम यानी कि पूरी की पूरी रेंज में लगा हुआ है। और इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हमने आगे तक ड्रैग किया तो यहाँ टोटल हमारे पास जयपुर तक का, जयपुर के जो भी सेलर्स थे यानी कि अलग अलग सिटी वाइज में भी हम टोटल देखें तो इतनी इतनी सिटीज, एक एक सिटीज में इतनी टोटल हुई है सेल। इसी तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया था, एट द फॉलोइंग वैल्यूज यूजिंग सम फॉर्मूला एंड इंसर्ट रुपी सिंबल, यानी कि रुपी का सिंबल भी लगाइए, उन सबको ऐड करके देखिए। तो जिसका आंसर मेरे आंसर से के साथ मैच हो रहा है तो अपना आंसर मैच कर लें कि ये सारे के सारे नंबर हमने ऐड कर दिए, तो इसका आंसर आ रहा है 55, साथ में रुपी का सिंबल भी है। अगला क्वेश्चन था मेरा कि ऐड द फॉलोइंग वैल्यूज यूजिंग सम फार्मूला एंड इंसर्ट रुपी सिंबल, यानी कि रुपी का सिंबल भी लगाना है, इन सबको ऐड भी करना है। तो अगर आप मेरा फॉर्मूला देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 -5 यानी कि जो आप दिया हुआ है बीच में 6 7 8 9 10, फिर 10 के बाद जो ब्रैकेट बन इक्वल्स यानी 12 से उसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से उसको डिवाइड करना है। तो जिसका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है तो वो अपने आंसर मैच करा सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जो आज हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल वर्कशीट के अंदर आप किस तरीके से एवरेज फार्मूला को यूज़ करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो हिंदी में देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों जो आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इक्वल्स टू एवरेज फार्मूला लगा करके हम समय सभी बायर्स हैं ये किसी कंपनी ABS ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा इंडिया का इनका एड्रेस है। बायर्स की ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सेल्स हुई हैं इन पर्सनस के नाम है, रमेश, महेश, सुरेश, नरेश, रविंदर, राजेंद्र, मुकेश, आशीष, अविनाश और महेंद्र। ये सब नेम ऑफ द बायर्स हैं, ये इनके सिटीज़ के नाम हैं जिन जिन में इन्होंने परचेजिंग की है, यानी कि यहाँ से इन लोगों ने सामान खरीदा है, यानी कि बायर्स हैं ये लोग। तो हमें यहाँ एवरेज फार्मूला लगाने का मैंने आपको सिंटेक्स ऑलरेडी बता दिया है। और इक्वल्स टू एवरेज, जैसे ही आप एवरेज लिखेंगे टैब की प्रेस करेंगे, आप आप लेफ्ट एरो की से अपना सिलेक्शन बना सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप राइट की तरफ जाएंगे, यानी कि हमें इन सब का एवरेज चाहिए और टैब की प्रेस कर दें तो एवरेज जितना आ रहा है दोस्तों। अब ये हम कैसे क्रॉस वेरीफाई करें कि जो रमेश है इसकी एवरेज परचेज इन सब सिटीज़ में इतनी हुई, यानी कि इन सब सिटीज़ को मिला करके इसकी जो एवरेज हुई है वो इतनी हुई है। तो उसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। हम क्या करते हैं कि सबको पहले सम कर लेते हैं, इक्वल्स टू सम। अब ये सारा का सारा हमने सम किया तो ये इतना आ रहा है। एक टोटल कितनी सिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सिटीज़ हैं। तो इक्वल्स टू
ये डिवाइड बाय 5। तो देख पा रहे हैं आप दोस्तों, एवरेज फार्मूला जो है पहले क्या करता है, सबसे पहले सब जितने भी आपके कंटेंट है, जितना भी आपका डेटा उस सबको पहले ऐड करता है, फिर डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ कंटेंट है, यानी कि कितनी बार उसको इस सेल में यूज किया गया है, उससे डिवाइड कर देता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पहले सम किया जा रहा है, इक्वल्स टू करके आप सम का फॉर्मूला लगा करके इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इन सभी के अंदर जो सम आ रहा है वो इतना आ रहा है, और फिर उसको हमने डिवाइड बाई 5 किया है, क्योंकि 5 सिटीज़ का डेटा है। तो उसका हमारा आंसर जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, 5121.40, जो कि हमारे एवरेज फंक्शन से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इससे एक चीज़ ये पता लगती है दोस्तों, ये जो एवरेज फंक्शन है पहले किसी नंबर को ऐड करता है, नंबर को ऐड करने के बाद जितनी बार उसको सेल में यूज़ किया गया, यानी कि 5 बार 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 वैल्यूज़ को उसने डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो हमारा एवरेज निकल के आ गया। अब इसको फिल करने के दो तरीके मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में भी, और इसमें भी बता रहा हूँ। या तो आप हर कॉलम में जा करके एवरेज लिखें, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, या तो आप कंट्रोल डी कर दें, एक तरीका तो ये है, तो इससे भी आपका फॉर्मूला फिट हो जाएगा पूरा का पूरा। वरना यहाँ पर आप प्लस प्लस का बटन देख रहे होंगे, मैंने यहाँ इस सेल के एंड में ला करके कर्सर को छोड़ा है, मैं डबल क्लिक यहाँ पे करूँ तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला फिल हो जाएगा। तो हमारा मेथड नंबर 1 था वर्टिकली, यानी कि कॉलम वाइज में आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने नए दूसरे मेथड की ओर। तो दोस्तों आप मेरे, ये है हमारा मेथड नंबर 2, यानी कि मेथड नंबर 2 हॉरिजॉन्टल, यानी कि रोज के अंदर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि हम वर्टिकली फॉर्मूले को यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम रोज के अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ करते हैं इक्वल्स टू एवरेज, और मैंने सबसे ऊपर से लेकर के नीचे तक एक रेंज सेलेक्ट करी और टैब की प्रेस की, तो मेरा आंसर आ रहा है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप दोबारा एक सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रेंज सेलेक्ट कीजिए और फिर इसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, यानी कि हमारे पास 5 ही सिटीज़ का डेटा था, हमें डिवाइड बाय 5 करना होगा, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही मैच हो रहा है। तो एक बात ये भी पता लगी दोस्तों कि ये हॉरिजॉन्टली भी काम करता है फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी फॉर्मूले को प्लस से लेकर, प्लस सिंबल से लेकर आखिर तक ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट और राइट वाली एरो की जो होती है उससे भी आप इसको आगे तक फिल कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो दोस्तों ये है हमारा मेथड नंबर 3, जो कि है यूजिंग डिफरेंट सेल रेफरेंसेस, यानी कि अलग अलग सेल के रेफरेंसेस लेकर के आपको एवरेज निकालना है। तो यहाँ एक दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, यानी कि एक एग्जांपल दी हुई है कि एवरेज परचेज बाय महेश। हमने दो ऊपर एग्जांपल्स देखी, महेश उन दोनों एग्जांपल्स में था, लेकिन यहाँ पर अगर आप डेटा को देखेंगे तो जो महेश है उसने जयपुर, इंदौर, राजकोट, अहमदाबाद और मेरठ में सेल की, बायर था वो यहाँ पर, यानी कि वो परचेजर था यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अलग अलग सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ में भी महेश का डेटा अलग अलग है, और यहाँ पर भी इसका डेटा अलग है। तो हम चाहते हैं कि इसके एवरेज जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया इसने परचेजिंग जो की है उसको हम कैसे निकालें। तो इक्वल्स टू एवरेज, AVERAG, एवरेज लिखेंगे आप, टैब की प्रेस करेंगे। अब ये पूछा नंबर 1 नंबर 2, यानी कि हम ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद अगर हम देखें तो महेश का जो हमें डेटा दिख रहा है, यानी कि इस रो के अंदर ये इसका टोटल एवरेज परचेस आई है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि हमारे पास ये ऑलरेडी एवरेज निकली हुई है, कॉमा लगाया। इसी तरीके से हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि महेश की जो एवरेज आ रही है परचेज वो ये है, तो हमने इसको भी सिलेक्ट करा और अपने फॉर्मूला को बंद कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो हमारी जो एवरेज आ रही है इन दोनों टेबल्स को निकाल करके महेश एवरेज परचेज बाय महेश वो इतनी आ रही है दोस्तों। तो ये तीसरा तरीका था यूजिंग डिफरेंट सेल रेफरेंसेस, अलग अलग सेल के रेफरेंसेस से अगर आपको एवरेज निकालनी है तो वो इतनी आ गई, यानी कि ऑल ओवर इंडिया जो महेश है उसने इतनी परचेजिंग की है। अब तो दोस्तों चलते हैं अब अपने मेथड नंबर 4 की ओर, यूजिंग डिफरेंट शीट्स सेल, यानी कि अलग अलग शीट्स के अंदर सेल्स हैं उनकी एवरेज कैसे निकालते हैं हम। इक्वल्स टू एवरेज, अब ये नंबर पूछ रहा है तो नंबर में हम जाकर के नंबर 1 नंबर 2 पूछ रहा है, तो कहाँ से हमें सेल का रेफरेंस लेना है, तो शीट 2 में चलते हैं। यहाँ देखते हैं टोटल परचेज बाय महेश, हमने इस पर क्लिक करा, कॉमा लगाया। हम शीट नंबर 3 में चलते हैं, टोटल परचेज बाय महेश, इस पर क्लिक करा, कॉमा लगाया। शीट नंबर 4 में चलते हैं, इस पर क्लिक करा और यहाँ पर हमने कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इसके बाद कोई हमारी वैल्यू नहीं है। तो मैंने एंटर किया प्रेस, तो आप देखेंगे 6166.67 आए। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करें, इक्वल्स टू सम करके देखें आप इसको। हमने इसको सम किया, कॉमा, इस वाली शीट में गए इसको सम किया, कॉमा, और इस वाली शीट में गए इसको हमने सम किया। हमने 3 वैल्यूज़ को सम किया। इसी तरीके से 3 वैल्यूज़ हैं तो इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है दोस्तों, जो कि हमारे आंसर से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों कि किसी दूसरी शीट के अंदर जाकर के हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 4 ये था। अब चलते हैं अगले मेथड की ओर दोस्तों।
दोस्तों मेथड नंबर 5 है यूजिंग नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज अगर हमारे डेटा में आ जाए तो ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये कंपनी है एबीएस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा, इंडिया का उसका एड्रेस दिया हुआ है। अगर हम डेटा देखें तो रमेश, महेश, सुरेश, नरेश, रविंदर, राजेंद्र, मुकेश, इन सबका डेटा दिया हुआ है। डिफरेंट सिटीज़ नेम है, यहाँ पर इन लोगों ने परचेज की है। तो अगर हम यहाँ एवरेज का फॉर्मूला लगाएं तो देखें इक्वल्स टू एवरेज, और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ये टैब की प्रेस कर दीजिए तो हमारा एवरेज आ रहा है इतना। दूसरा तरीका इसको क्रॉस वेरीफाई करने का क्या है दोस्तों, आप सबसे पहले आप पॉजिटिव वैल्यूज को सम कीजिए, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज सम की हैं आपने, और साथ में इनके माइनस कर दीजिए जो नेगेटिव वैल्यू है इसके अंदर। अगर आपको यहाँ एक ट्रिक लगानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक माइनस का सिंबल साथ में है, तो आपको यहाँ पर प्लस माइनस करना पड़ेगा, यानी प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो आंसर देखेंगे क्या होगा, 2,96,896 आ रहा है, जो कि गलत है। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि प्लस का सिंबल साथ में और ऊपर जो वैल्यू उसके साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो अब देखेंगे आप 2,30,492, जो कि इतना आ रहा है। अब इसको डिवाइड बाई, यानी कि 1 2 3 4 5 सिटीज़ हैं मेरे पास, डिवाइड बाई 5 कर दिया तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि इससे मैच हो रहा है। तो दोस्तों ये भी एक तरीका था अपने फंक्शन को यूज़ करने का, एवरेज फंक्शन को, कि हम अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो ये उस पर भी काम करता है। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करके मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से करता है। अब हम पूरे को सिलेक्ट करके शिफ्ट और राइट की एरो प्रेस करेंगे और कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अपना फिल हो जाएगा, पूरी की पूरी शीट के जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ फिट हो जाएगा दोस्तों ये। तो ये भी एक तरीका था दोस्तों देखने का यूजिंग नेगेटिव वैल्यू। अब इसको थोड़ा और एक लास्ट मेथड जो इसका रहता है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ये है मेथड नंबर 6, यूजिंग अदर ऑपरेटर्स, यानी कि जो अलग अलग ऑपरेटर्स हैं हमारे पास उनको यूज़ करके किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नेम ऑफ द बायर्स हैं, जिन जिन लोगों ने, जो बायर्स हैं हमारे, वो नवंबर 2020 के अंदर जिन्होंने शॉपिंग की है, यानी कि ख़रीद की है, परचेज़ की है, उसका कुछ डेटा दिया हुआ है 5 सिटीज़ का। तो हम यहाँ एक फार्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू एवरेज, और हमने टैब की प्रेस की, कंट्रोल आर कर दीजिए या फिर इसको ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक ले आई, तो ये इनका एक एवरेज निकल के आ गया। अभी कहता है कि लेस, यानी कि माइनस कीजिए आप इसमें 20,000। तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू ये वैल्यू माइनस 20,000, 20,000 आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो उसका आंसर कुछ ये आ रहा है। इसी तरीके से ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि जितनी भी वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 15 कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि मल्टीप्लाई 15 करा तो इतना आ रहा है। इसी तरीके से कह रहा है कि डिवाइड बाई 1.5, यानी कि जो वैल्यू आ रही है आपके ऊपर, इसको डिवाइड बाय 1.5 का देखें तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी कह रहा है ऐड 30,000, यानी 30,000 इसके अंदर ऐड कर दो जो वैल्यू आ रही। तो हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया, प्लस का सिंबल लगाया और 30,000 ऐड कर दिया। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से आंसर आ रहे हैं दोस्तों। तो इससे एक ये बात पता लगी कि अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ भी ये फंक्शन काम करता है, यूज़ होता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम इसको पूरी की पूरी वैल्यूज़ को आगे लेके जाएं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ F2 करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है फॉर्मूला हमारा। इसी तरीके से हम इसको भी कंट्रोल आर कर देते हैं, इसको भी कंट्रोल आर कर देते हैं, और यहाँ भी कंट्रोल आर कर देते हैं, या फिर आप माउस से भी ऐसे करके सिलेक्शन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 मेथड। अब हम चलते हैं कुछ एडवांस लेवल की ओर, यानी कि कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारी ये है, कुछ एग्जाम्पल हमने आपके लिए बना रखी है। क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर के, महेश हैज अ मारुति ऑल्टो 800 कार which he drives per day as per below available data. Please find out average per day distance covered by महेश। महेश एक बंदा है जिसके पास मारुति ऑल्टो 800 कार है जो वो रोज चलाता है, और नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं कि रोज कितनी उसकी कार चलती है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपनी इंटरव्यू के लिए, या फिर जो एक्सेल वगैरह सीखते हैं, जो नए नए लोग होते हैं उनके अंदर बहुत इच्छा होती है कि हम एक्सेल को एक्सप्लोर करें, तो उन लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि दोस्तों यहाँ पर जो ट्रिकी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है अगर आप उसको देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है डेट्स ऑफ द मंथ, यानी कि हर महीने की जो डेट्स हैं लगातार 1 से लेकर के 30 तारीख तक का डेटा दिया हुआ है हमारा, 11वें महीने का लेकर के। ये कोई यूएस फॉर्मेट में है, इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये नवंबर का ही डेटा है। यानी कि यूएस फॉर्मेट में क्या होता है, जब हम फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे उसको हम तब डिस्कस करेंगे हम उसको इंडियन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये नवंबर 1 से लेकर के नवंबर 30 तक का डेटा है।
इसी तरीके से डिस्टेंस कवर्स पर डे किलोमीटर, यानी किलोमीटर में वो कार कितना चलती है उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है डेटा। ये जो आप बोल्ड में देख रहे हैं, यानी कि कंट्रोल बी करके हमने इसको बोल्ड करके दिखाया है, ये सब संडेज हैं। संडे में कार ज़्यादा चलती है क्योंकि जो महेश है, इसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो भी कार में घूमते हैं। महेश अपनी फैमिली को भी टाइम देता है, तो फैमिली मेम्बर्स को भी कार में संडे वाले दिन घुमाता है। अपने यार दोस्त और अपनी फैमिली को टाइम देने की वजह से उसकी कार थोड़ी ज़्यादा चलती है, तो इसलिए हमने थोड़ा डेटा इसका ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है, संडे में ज़्यादा कार चलती है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कि प्लीज फाइंड आउट एवरेज पर डे डिस्टेंस कवर्ड बाय महेश, यानी कि रोज महेश की अगर हम देखें तो कितनी कार चलती है। तो सबसे आसान तरीका ये है, इक्वल्स टू एवरेज का फॉर्मूला आप लगाएं यहाँ पर, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दें, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की एरो पे जाएं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एयर की एरो, और फिर आप टैब की प्रेस कर दें, तो आप देखेंगे दोस्तों 33.67, यानी कि 33 किलोमीटर, तकरीबन 34 किलोमीटर उसकी कार तकरीबन रोज चलती है अगर पूरे महीने के एवरेज निकाले। यानी कि महेश से कोई कार खरीदना चाहे तो उससे पूछे कि भाई तुम रोज कितनी कार चलाते हो, तो महेश कहेगा भाई मुझे तो नहीं पता। तो ये एक मेथड है दोस्तों, उसको जानने के लिए उससे पूरे महीने का डेटा लिया जाए, लेने के बाद उस सारे महीने का डेटा उसका एवरेज फार्मूला लगा करके इस तरीके से उसका पूरे महीने में पर डे कितनी कार चल रही है एक डेटा निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों एक नई एग्जांपल की ओर। एग्जांपल 2, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि तजेंद्र है टाटा इंडिगो कार, तजेंद्र के पास टाटा इंडिगो कार है विच ही ड्राइव्स इन ऊबर में चलाता है पर मंथ एज पर बिलो अवेलेबल डाटा, यानी कि हर महीने वो ऊबर में चलाता है अपनी कार। प्लीज फाइंड आउट द एवरेज पर मंथ डिस्टेंस कवर बाय तजेंद्र, यानी कि यहाँ पर भी एक बात आ गई, एवरेज हमें मिल गई ट्रिक कि यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगना है, यानी कि एवरेज पर मंथ उसकी कार कितनी चलती है। तो अब कुछ डेटा भी देख लेते हैं। टाटा इंडिगो उसकी कार है पर मंथ, यानी कि हम देखें मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से हमें डेटा दिया हुआ। मंथ के जो एंड है उसको दिया हुआ है, ये भी यूएस फॉर्मेट में है दोस्तों। मंथ का जो डेटा है पूरा वो दिया हुआ है 12 के 12 महीने का। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये यूएस फॉर्मेट है, इसमें जब हम नंबर फॉर्मेट पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इंडियन फॉर्मेट में। इसी तरीके से डिस्टेंस कवर्स पर मंथ, यानी किलोमीटर कितना हर महीने उसकी कार चल रही है। अगर आप यहाँ डेटा देखेंगे तो यहाँ 3 महीने थोड़ा उसका डेटा कम है, ये 3 महीने थोड़ा उसका डेटा कम रहा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वो तजेंद्र अपनी कार को जो है चला नहीं पाया ऊबर में, तो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी रोड पर कार नहीं चलने के लिए लॉकडाउन की वजह से। तो इस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो अप्रैल में वो 10 किलोमीटर चली है, इसी तरीके से मई में भी 26 किलोमीटर ही चल पाई है, और जून में थोड़ा बहुत चली क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन हट गई थी, अनलॉक होना स्टार्ट हो गया था, तो ज़्यादा उसने अपनी कार को चलाया। तो ये पूरा उसका पूरे साल का डेटा दिया हुआ है दोस्तों। अब क्या करें दोस्तों कि इसके अंदर फार्मूला लगाना है, वो बहुत आसान है फार्मूला। अगर आप देखेंगे तो इक्वल्स टू एवरेज का फार्मूला लगाएं आप, जैसे कि हमें पता लग रहा है। तो ये जो हम एवरेज का फार्मूला लगा रहे हैं दोस्तों, इक्वल्स टू एवरेज, और ये पूरी रेंज दे दी, ब्रैकेट बंद कर दें या टैब दबा दें, कि जो उसकी जो कार है वो पर मंथ कितना चल रही है, तो वो है 1337, यानी कि 1334 ही समझ लें तकरीबन, यानी कि पर मंथ उसकी कार इतनी चल रही है, यानी कि उसके ऊपर इतना इतना उसकी जो कार है रनिंग हो रही है पूरे साल के अंदर। तो ये भी एक तरीका था दोस्तों। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। आशीष वर्क्स इन एन एमएनसी, यानी कि आशीष के एमएनसी में काम करता है। ही वर्क्स फॉर एंटायर मंथ, हर महीने पूरा महीने काम करता है। ही इज सपोज टू वर्क एटलीस्ट 8 आवर्स पर डे, यानी कि उसको हर रोज जो है, हर रोज यानी कि प्रतिदिन उसको 8 घंटे काम करना जरूरी है। बिलो इज द डेटा ऑफ नवंबर 2020, यानी कि नवंबर का डेटा है उसका नीचे दिया हुआ। प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज पर मंथ वर्क ऑफ आशीष, यानी कि पर मंथ का हमें उसका एवरेज निकालना है कि आशीष एक महीने में कितना काम करता है। तो बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, हमें यहाँ एवरेज वर्ड मिल गया, एवरेज निकालनी है हमें, तो यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों ये आशीष का कुछ डेटा है, अगर हम देखें तो पता लगाना है हमें कि आशीष महीने में कितना घंटे काम करता है, उसका एक एवरेज पता लगाना है। तो आशीष का आप देख पा रहे होंगे कुछ डेटा, यानी कि रोज वो कितना काम करता है। ये जो बोल्ड में देख रहे हैं आप, ये संडेज हैं, यानी कि मनचाहा काम कर सकता है, वो ना भी करे तो भी चलेगा, करे तो भी चलेगा। ये उसकी हॉलीडे है, संडे का दिन है, तो उसने थोड़ा बहुत काम किया है, तो इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत डेटा उसका दिखाया है। अब साफ साफ पता लग रहा है क्वेश्चन में दोस्तों के नवंबर 2020 का हमें यहाँ पर उसका डेटा देखना है पर मंथ, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पर मंथ का डेटा दिया हुआ है। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप यहाँ जाइए, इक्वल्स टू एवरेज का फॉर्मूला लगाइए,
और सीधा सा आप जो फर्स्ट नंबर है उस पर लाके अपने माउस को छोड़िए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की एरो प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की एरो प्रेस कीजिए और टैब दबा दीजिए, यानी कि 9 घंटे 3 मिनट वो रोज काम करता है आशीष, अगर संडे का भी डेटा निकालें उसका। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज फाइल बना रखी है ऑलरेडी, आपको क्वेश्चंस दिए हैं मैंने कुछ करने के लिए, 2 क्वेश्चन दिए हैं इस एक्सरसाइज फाइल के अंदर। पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से कि मनीष वर्क्स इन एन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ही वर्क्स फॉर एंटायर मंथ, ही इज सपोज टू वर्क एटलीस्ट 8 hours पर डे, below is the data of November 2020, please find out व्हाट इज द एवरेज पर डे वर्क ऑफ मनीष। यानी कि एक डेटा दिया हुआ है, जैसे मैंने आशीष का करके दिखाया है, सेम वही सिमिलर पैटर्न को यूज़ करके मनीष का डेटा है, तो आपको उसका आंसर पता करना है कि मनीष ने पूरे महीने में कितना काम किया पर डे के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है दोस्तों मैंने आपको कि यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स, आपको पहले यहाँ पे एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के बाद उसमें से 10,000 को माइनस करना है, इसको मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, डिवाइड बाई 2.5 करना है और ऐड करने हैं 50,000 आखिर में। इस एक्सरसाइज के जो भी आंसर्स होंगे वो मैं आपको अभी वीडियो में दे दूंगा, जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो के आंसर दिखाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। हम जल्दी जल्दी वीडियोस बनाएंगे और आपको जल्द से जल्द जो है एडवांस लेवल की ओर ले जाने की हमारी कोशिश है कि आप वीबी स्टार्ट करें जल्दी से। फंक्शंस के ऊपर बहुत बड़ी सीरीज़ है दोस्तों, हर एक फंक्शन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बिगिनर से एडवांस लेवल की तरफ आपको ले जा रहा हूँ, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ। कोशिश यही कीजिए अब दोस्तों कि ऑपरेटर ज़्यादा यूज़ ना करें, ऑपरेटर्स पे डिपेंडेंसी ना रहे। उसका डिफरेंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, सम फंक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि ऑपरेटर यूज़ करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, हमारे डेटा किस तरीके से हैश वैल्यू निकाल के देता है आपको रिजल्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाले वीडियोस में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको आपको आसान से आसान तरीके से, बिल्कुल ईजीएस्ट वे यूज़ करके आपको सभी वीडियोस हिंदी में और आसान तरीके से बना करके दें, और आप उनको सीखें, आप उनसे फ़ायदा उठाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस हिंदी में देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।